नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 26 मई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में इसे कुल 6 होल 6/7 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि एक नाव धारा की दिशा में जाता है 18 किलोमीटर। हम लोग जब धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाता है, जुट जाता है। यानी कि बोट का स्पीड दिया है 12 और धारा की दिशा नहीं पता तो x। फिर वापस आता है तो वापस आने टाइम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस x। और टोटल टाइम कितना लगा है, 6 होल 6/7 इतना घंटा। हम लोग या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व कीजिए और या तो ऑप्शन पुट कर लीजिए। ऑप्शन दिया है 6, 9, 8, 7। तो ज़्यादा आसान रहता है ऑप्शन पुट करना। जैसे मान लिए कि ये x का वैल्यू यानी धारा की चाल 6 है, तो 6 अगर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 बटा में 12 प्लस 6 18 प्लस 18 बटा में 12 माइनस 6 6। यहाँ से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ से ये 3। तो 1 और 3 टोटल कितना होगा, 4 घंटा, जबकि टाइम यहाँ पे 6 होल 6/7 है। तो फिर हम देखें कि ये वाला काम नहीं किया। जब एक हम लोग का नहीं हुआ तो फिर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 बटा में 12 प्लस 9 21 प्लस 18 बटा में 12 माइनस 9 यानी कि 3। सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 छक 18, 3 से 3 सत्ते 21, 3 से काट देंगे तो 3 छक 18। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये वही चीज़ आ जाएगा 6 होल 6/7। ये टाइम मैच कर गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। अंत में वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। चलिए देखिए क्या दिया है। पहले तो बोला है कि 45% बढ़ाया है और फिर 2 डिस्काउंट दिया, कितना का, 15% का और फिर 15% का। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों में सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बढ़ रहा है यानी कि प्लस 45, ये घट रहा है यानी कि माइनस 15। फिर हो जाएगा प्लस 45 गुना माइनस 15 डिवाइड बाई 100। 45 में से 15 जाएगा 30 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 60 और 7 67। 2 जीरो है तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2523। तो ये दोनों मिला करके आ गया 23। अब इसमें पुट कर देंगे तो ये दोनों मिला करके एक हो गया ये हम लोग का, और ये डिस्काउंट है तो हो जाएगा माइनस का 15, फिर आ जाएगा प्लस का 23.25 माइनस का इंटू माइनस का 15 डिवाइड बाई 100। यहाँ से ये अगर माइनस होगा ये कितना आ जाएगा 0.25, 13 में से 5 गया 8 यानी कि, और इधर प्लस इंटू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 × 3 = 45, 45 और 3 48, 15 दूना 30, 30 और 4 34। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, इस तरह से 2 जीरो 2 जीरो कितना होगा, 4 जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ से हम देखें कि ये 8.25 है, इसमें से इतना घटाएंगे तो यहाँ से अगर घटा दें हम लोग कितना आ जाएगा, तो 0 0 लेकर के घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 4 यानी कि 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 4, 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4। तो ये प्लस में है यानी क्या होगा, ये वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.7625। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। वेतन में क्या परिवर्तन हुआ है। दिया हुआ है पहले 20% की वृद्धि हुई है और 20% का फिर कमी। तो डायरेक्ट इसमें हम लोग लगा देंगे कि पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का कमी हुआ, फिर 20% का वृद्धि हुआ और 20% का कमी बटा में 100। सॉल्व करेंगे, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, 20 20 ये तो जीरो हो जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2 × 2 4 यानी कि -4%। 4% का क्या हो जाएगा, कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
बोले यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समद्विबाहु है जिनमें क्रमशः ए बी इक्वल टू ए सी और पी क्यू इक्वल टू पी आर है, इसके साथ ही यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर है तथा कोण बी 50 डिग्री है, तो कोण आर का माप क्या होगा। दिया हुआ है दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ये वाला साइड, ये साइड बराबर है। पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू ये वाला साइड, ये साइड बराबर है। बोला कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी यानी कि ये साइड इसके बराबर है। बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये साइड इसके बराबर है। चलिए अब ध्यान दीजिए, जैसे इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो इसमें तीसरा में बचा कौन, ये वाला साइड, और इसमें तीसरा बचा कौन, ये वाला साइड। तो यदि दो साइड का रेशियो बराबर है तो तीसरा का भी रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका एंगल दिया हम लोग को 50 डिग्री। हम कह सकते हैं कि अगर ये 50 डिग्री है तो इसके सामने अगर 50 है तो इसके सामने भी कितना बनेगा, 50 डिग्री बनेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एंगल आर का माप क्या होगा, ये वाला पूछा है। अब ध्यान दीजिए, ये वाला साइड इसके बराबर है, इसके सामने यदि 50 है तो इसके सामने भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि P/Q इक्वल टू 10:11 और Q/R इक्वल टू 11:12, तो P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P का अनुपात क्या होगा। रेशियो दिया है PQ का, P और Q का रेशियो कितना है, 10:11, और फिर रेशियो दिया है किसका, Q और R का कितना है, 11:12। देखिए हम बोले ये अगर 11 है तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे कितना, 12। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस Q, इसका रेशियो पूछा हमसे। चलिए बैठा देंगे, P प्लस Q कितना हो जाएगा, 11 10 21, Q प्लस R कितना हो जाएगा, 23, R प्लस Q कितना हो जाएगा, R प्लस Q नहीं बल्कि ये R प्लस P है, R प्लस P कितना हो जाएगा, 22। यही आ जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिया है 15 एथलीट और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 kg है। जब 63 kg औसत वजन के 4 और एथलीटों को समूह में शामिल किया जाता है तो समूह का औसत वजन निकटतम कितना होगा, पूर्णांक के रूप में पूछा है। दिया है कि 15 एथलीट और 3 प्रशिक्षक, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 लोग, 18 का एवरेज कितना दिया है, 60। 4 और जो आता है नया उसका वजन 63 है। 4 जो एथलीट है इसका एवरेज कितना है, 63। हम लोग एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं 2 से काट के, तो 2 दूना 4, 2 से 2 9 18, तो 9 और 2 तो टोटल कितना हो जाएगा, 11। यहाँ से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 छक 54 यानी कि 540, और यहाँ से इसको कर देंगे ये कितना हो जाएगा, तो 63 दूना 126। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6, 4 2 6, 5 1 6, और जिसका निकालना होता है उससे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 छक 66, एक अक्षर नहीं कटेगा तो 0 लगा देंगे, और इस पर हम लोग का पॉइंट बैठ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 से 11 पचे 55, यानी कि 60.5। 60.5 से अधिक हम लोग को दिया हुआ है 61, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगभग में 61 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन के काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। दिया है एक घन है और इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा शंकु काटा जाना है। चलिए ये घन है, अगर इसमें हम सबसे बड़ा शंकु अगर काटते हैं तो देखिए इस प्रकार से अगर हम शंकु काट लेते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से शंकु कटेगा। हमने ये घन का जो साइड दिया है ये कितना है, 10 है, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 5। रेडियस कितना हो जाएगा, 5।
तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि इस जो घन निकलेगा, घन में से ये जो क्यूब निकलेगा, ये कोण जो आएगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना हम लोग का 5 × 5 और एच कितना होएगा, तो एच इसका ये हाइट कितना हो जाएगा, ये 10 ही होगा। सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 × 5 = 25 × 10 यानी कि 250/3 पाई। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को DI दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है और सोना अकेले इसे 24 दिन में पूरा कर सकती है, तो मोना अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। देखिए डायरेक्ट ये हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं, इसको आराम से हम लोग बना सकते हैं। फार्मूला पे पुट कर देंगे या फिर इसको डायरेक्ट बना सकते हैं कि ए और बी सोना मोना दोनों मिलकर 18 दिन में, और सोना दिया है कि अकेले इसे करता है 24 दिन में। तो मोना के बारे में पूछा है, क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं, दोनों का डिफरेंस से भाग दे देते हैं। तो 6 से 6 × 18, तो 24 × कितना हो जाएगा, 72 दिन में करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला 2 अंकों की कितनी संख्याएँ 3 या 5 से विभाज्य है। दिया हुआ है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य है। चलिए 2 अंकों की संख्या अगर देखें तो 2 अंकों की संख्या कितना होता है, 10 से लेकर 99 तक। अगर हम 1 से 100 तक निकालते हैं, अगर 1 से 100 तक देखेंगे तो टोटल कितना होता है 100। लेकिन 100 में हम बोले कि ये एक 100 माइनस हो जाएगा और इधर कितना माइनस होगा, 9 संख्या तक माइनस होगा। तो एक संख्या ये 9 तक इधर, यानी कि 10 माइनस हो जाएगा। टोटल 100 होता है, 10 माइनस होगा तो टोटल कितना बचेगा 2 अंकों का, 9, 90 बचेगा। इसमें 3 से अगर भाग देखें तो 3 से भाग वाला कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 से ये 30 हो जाएगा। और अगर 5 से भाग वाला देखें तो 5 से कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 से ये 18 संख्या हो जाएगा। तो 30 संख्या होगा 3 से कटने वाला, 18 संख्या होगा 5 से कटने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 3 और 5 से कुछ तो कॉमन होगा, तो कॉमन कटने वाला जो होगा, यानी कि 3 और 5 से कटने वाला कितना होगा, 15 से कटने वाला। तो 15 से 15 × 6 = 90, यानी कि दोनों में कॉमन कटने वाला कितना आ जाएगा, 6। तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 5 को जोड़ देंगे, दोनों में जो कॉमन आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो 18 में से 6 गया 12, 12 और 30 कितना हो जाएगा, 42 संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है x² बटा में y² प्लस y² बटा में x² इक्वल टू 7। पूछा है x का क्यूब बटा में y का क्यूब प्लस y क्यूब बटा में x का क्यूब। चलिए देखिए अगर इसको हम लोग ज़रा ध्यान से, तो हम लोग को ये दिया कितना है, 2 पावर दिया है और पूछा है 3 पावर। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिवर्स में ला करके 1 पावर कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो x बटा में y प्लस y बटा में x रिवर्स लाते हैं। जब इसको पीछे लाएंगे तो क्या करेंगे, तो 7 में 2 जोड़ेंगे और इस पर क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। तो 7 + 2 9, 9 का रूट बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब 1 पावर पता है, 3 पावर निकालना है, तो क्या करते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3a + b, यानी कि ab a + b, तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 का 27 माइनस 9 यानी कितना जाएगा 18 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला एक छात्र को 4 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है। उसे अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए। दिया है, बोला कि 4 विषय में 75 मिला है, 4 विषय है इसमें कितना मिला है 75। यदि योग कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 28 और 2 = 30। और 5 विषय अगर अंग्रेजी को मिला दे तो उसका एवरेज कितना हो जाता है 70। तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 5 × 7 = 35। अब देखिए 5 सब्जेक्ट में से अगर चौथा घटा देंगे, 4 घटा देंगे, जो बचेगा वो किसका आ जाएगा, अंग्रेजी का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। 15 में दिया हुआ है एक हम लोग को, देखिए ऑप्शन दिया है, पूछा है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है। दिया हुआ है हम लोग को ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 0.62, तीसरा ऑप्शन है 4/5 और चौथा ऑप्शन है 0.57। यदि हम सबको पॉइंट में बदल दें तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट में हम लिए ये आ जाएगा
3 से अगर इसको डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 0.66 करके। इसको अगर हम लोग डिवाइड दे दें, ये तो पॉइंट में है ही, इसको अगर डिवाइड दे दे कितना आ जाएगा 0.8, 5 8 40, और ये तो पॉइंट में है ही। तो पूछा है कि बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन मिलेगा, तो सबसे बड़ा आएगा 0.8, यानी कि ये ऑप्शन हम लोग का बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बोला एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। दिया हुआ एक गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोलार्ध है, उसका संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया है 16,632। सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा 3/22 आर स्क्वायर इक्वल टू 16632। सॉल्व करेंगे तो 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 11 बचा 5, 11 5 55, बचा 1, 11 के 11, 11 दूना 22। 3 से काट देंगे तो 3 से 3 5 15, 0 3 चौके 12। 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना 4। यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा 7 दूना 14, 7 5 35, 35 और 1 36, 7 दूना 14 और 3 17। आर स्क्वायर बराबर इतना है, तो ये किसका स्क्वायर है, तो बोलेंगे ये हम लोग का 42 का स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 42। अब हमसे पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा। चलिए आयतन क्या होता है, आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का वैल्यू बिठा देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना है 42 गुना 42। सॉल्व करेंगे 7 या 21, 21 से 21 दूना 42। अब देखिए 42 का स्क्वायर अभी हम लोग देखे थे, 42 का स्क्वायर कितना है 1764। यदि हम ये दोनों को गुना कर दे, अगर इससे कर देते हैं ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे ये आ जाएगा हम लोग को 1764। 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764। 22 से अगर इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 22 से, या तो फिर 4 4 से 2 दूना 4, 4 से इसको कर देंगे तो 4 चौके 16, 4 छक 24, 24 और 1 25, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 4 1 4, 4 और 3 7। इसको गुना करना है किससे 22 से, तो कितना हो जाएगा 22 छक 132, हाथ में 13, 22 पचे 110, 110 और 13 तो हो जाएगा 123, हाथ में बचा 1, तो 22 सत्ते 154 और 1 155, कितना हो जाएगा 154232। 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 54 और 1 बाकी था, ये कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा 155232। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बोला एक डीलर एक मशीन को 15% की छूट देने के बाद 1227000 में बेचना चाहता है, मशीन का कितना अंकित मूल्य किया जाना चाहिए। चलिए मार्क प्राइस पूछा है हमसे, हमने मार्क प्राइस नहीं पता, मान लिया कि वस्तु का मार्क प्राइस x है और बेचा है 15% के डिस्काउंट में, 15 का डिस्काउंट यानी कितना बेचेगा 85% में, और ये हम लोग को बेचना है कितना में 1227000 में। सॉल्व करेंगे 5 से ये 17 बार में, 5 से ये 20 बार में, 17 से इसको अगर काट दें हम लोग तो 17 से कितना बार में, तो 17 सत्ते 119, हाथ में बचा 3, 17 दूना 34, और ये लगभग में आता चला जाएगा। ठीक है, ये 17 से काटेंगे तो 72 आएगा, 72 से ये जब गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 जीरो इधर, 72 दूना 144, यानी कि लगभग में आएगा 144 के नियरेस्ट। 144 के नियरेस्ट में एक ही ऑप्शन है हम लोग का, कितना हो जाएगा 144352.94, यही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1√3 है तो sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि एक ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जो कि कोण B पर है, ये B है 90 डिग्री। अब AC को कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया कि tan A इक्वल टू A 1/√3, tan A बराबर कितना दिया है 1√3। हम लोग जानते हैं 1/√3 किसका होता है, तो बोलेंगे ये 1√3 होता है tan 30 डिग्री का, तो tan A का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब ये वाला वैल्यू है 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ये 90 है ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है sin A
इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो देखिए ये डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है। ये जो फॉर्मूला है हम लोग को कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, और इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, तो फॉर्मूला निकलता है साइन ए प्लस बी। तो कितना निकल जाएगा, साइन ए कितना हो जाएगा हम लोग का 30, ये सी है यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा सी, क्योंकि बी हम लोग को फॉर्मूला में होता है, यहाँ पे सी दिया है तो सी लिखेंगे। ए कितना है 30 और सी कितना है, तो सी है 60। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। ये आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम का तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए देखिए क्या दिया, बोला 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम तोलता है। हम लोग 1 किलो में कितना ग्राम है 1000 ग्राम, और वो तोलता कितना है 900 ग्राम। तो जो भी वो वजन यूज करता है, जो भी वो अपने घर से लगाता है, यही उसका क्या कहलाता है कॉस्ट प्राइस। मतलब 1000 का पैसा लिया होगा और सामान कितना दिया 900, तो कितना का फायदा हो गया 100 का, कितना पे 900 पे, परसेंट के लिए 100। सॉल्व करेंगे 1020 1020, 100 को जब 9 से भाग देंगे कितना देगा 11 होल 1/9% का प्रॉफिट हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, दिया है 8r बटा में r² माइनस 8r प्लस 1 इक्वल टू 1/14, और हमसे पूछा है r प्लस 1/r का वैल्यू क्या होगा। चलिए जब इसको हम लोग ले काम करते हैं, इसको पलट देते हैं। पलट देंगे तो क्या हो जाएगा r² माइनस 8r प्लस 1 बटा में 8r इक्वल टू 14। हम लोग काम करते हैं, ये 8 को उधर भेज देंगे तो ये 8 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 14×8 112, और r से जब इसको भाग देंगे तो ये r से भाग लग जाएगा बचेगा r, माइनस r से r कट जाएगा बचेगा 8, प्लस ये r से जब भाग लगेगा कितना कहला जाएगा 1/r। हम लोग काम करते हैं, ये -8 को उधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा r प्लस 1/r इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, कितना हो जाएगा आंसर 120। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। बोला किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1725 रुपया है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल पूछा है। चलिए देखिए डायरेक्ट इसको हम लोग निकालेंगे। हम लोग प्रिंसिपल नहीं पता, ये प्रिंसिपल है और इसका 25% ब्याज लगा, और ब्याज पर भी अगर ब्याज लगा देते हैं तो यही क्या होता है CI SI का अंतर होता है 2 साल का, और ये अंतर हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1725। सॉल्व करेंगे तो 25 से कहीं 25, 25 चौके 100, 25 से कहीं 25, 25 चौके 100, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 4 चौके 16, तो 16 × 5 = 80, 16 दूना 32, 32 और 8 40, हाथ में 4, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, 12 और 4 कितना हो जाएगा 116, तो 16 × 1 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 27,600। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 होल 6/7 डिवाइड 54/7 माइनस 3 माइनस 2 होल 3/4 माइनस 3/2 प्लस a डिवाइड 4 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट को किसी को भी सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा 7 21 बटा में 7 21 और 6 27 बटा में 7, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 7/54, तो 27 से 27 दूना 54, यानी कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा तो बोलेंगे ये हो जाएगा, ये 7 से 60 काट देते हैं, 27 27 दूना 54, यानी ये कितना बन जाएगा ऊपर में 1, यानी कि 1/2 माइनस में ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 2 × 6, 4 दूना 8 और 3 11 बटा में 4 माइनस 3 बटा में 2, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 से ये 11 2 बार में, यानी 2 ×
6, तो कितना आ जाएगा 5/4। अब ये है 3 और माइनस 5/4, तो 3 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे -5/4 करते हैं तो 4 तिया 12, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो यह जाएगा 4 तिया 12 माइनस 5 7/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4 यानी 2 से 2 बार में -4 से यानी कि 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलेंगे, ये आ जाएगा -5/4 और इधर हम लोग को अभी बाकी है, तो यहाँ पे a/4 हम बोले ये जो माइनस का दिख रहा है जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +5/4, तो ये 4 खत्म, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बोला 8 मीटर 6 मीटर 22.5 सेंटीमीटर दीवार का निर्माण के लिए 25 सेंटीमीटर 11.2 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। चलिए देखिए दिया हुआ है, अगर हम बात करें कि दीवार का दिया है मीटर में, इसको बदल लेंगे पहले सेंटीमीटर में, तो 8 इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे गुना 100 गुना 6 इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुना 100, और ये हम लोग को सेंटीमीटर में ही दिया है कितना 22.5। ये है दीवार का वॉल्यूम, अगर इसमें हम लोग ईंट का वॉल्यूम से भाग दे देंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा बाकी मटेरियल। ईंट का वॉल्यूम कितना दिया है 25 गुना 11.25 गुना 6। चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए ये 11.25 इसका ये डबल है, 11.25 का डबल कितना हो जाएगा 22.5, 11.25 का डबल है 22.5, ये 6 से ये 6 खत्म, 25 से काट देंगे तो 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 8 अठे 64 और 2 जीरो कितना हो जाएगा 6400। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बोला एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में 8% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। दिया हुआ है एक कस्बे की जनसंख्या है 80,000, पहला साल क्या हुआ 8% की कमी, 8% का कमी यानी कितना हो जाएगा 92%, दूसरा साल 5% का वृद्धि यानी कि 105%। सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 5 से कट जाएगा 21 बार में, ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, काटेंगे ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से काट दे इसको तो 2 से कितना बार में 40 बार में, तो पहले इसको गुना कर दीजिए 21 दूना 42, 21 नवा 189 और ये कितना हो जाएगा 4, 21 दूना 42 साथ में 4, तो 189 प्लस 4 193, ये आ जाएगा 193 और गुना करना है 40 से, तो 0 4 दूना 8 4 तिया 12 19 चौके 76 76 और 1 77 कितना आ जाएगा 77280। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दिया हुआ है 2a + 5b = 12, ab = 3, पूछा हमसे 4a² + 25b²। हम लोग काम करते हैं इसका जब स्क्वायर कर देंगे a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो 2a + 5b का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a² + b² + 2a × b। चलिए ये हम लोग को दिया हुआ है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 = ये तो देखिए हम लोग से पूछा ही है, इसका वैल्यू अगर बैठा दें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 यानी कि डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 5 20 और ए बी कितना दिया है, तो ए बी है हम लोग का 3, तो कितना हो जाएगा 20 या 60, 60 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 84, और यही वैल्यू इसका हो जाएगा यानी कि 4a² + 25b², ये आ जाएगा। चलिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका अगला सेट देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को शेयर करें।